एक दफा का जिक्र है। सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान वाक़या एक आरामदा छोटे से गांव में अली नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। अली गांव के सबसे सस्त लड़के के तौर पर दूर दूर तक जाना जाता था। उसे देर से सोना, काम काज से ग्रेज करना और दरिया के किनारे अपने दिन गुजारना, बादलों को बहते हुए देखना पसंद था। एक धूप वाली सुबह जब लैरी अपने पसंदीदा दरख्त के नीचे लेट रहा था, उसकी सबसे अच्छी दोस्त सारा भागती हुई उसके पास आई। लेरी, लेरी, वो रोई। गांव का मेला आ रहा है और बेहतरीन सब्जियों के बाग के लिए इनाम है। हमें दाखिल होना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। लेरी ने जमाई ली और बढ़ाया। आवा, सारा, ये बहुत काम लगता है। मुझे लगता है कि मैं यहां से देखूंगा। बेखौफ सारा ने अपना बाग लगाने का फैसला किया। वो हर रोज सख्त मेहनत करती, खदाई करती, पौधे लगाती, पानी लगाती और घास डालती। दरें असना, लेरी सूते और दिन में ख्वाब देखते रहे। दिन हफ्तों में बदलते गए। सारा का बाग फलने फूलने लगा। चमकदार सरख टमाटर, करकरा हरी खीरे और चमकदार नारंगी गाजरें बेकसरत अग्गें। दूसरी तरफ लैरी सारा के बाग को फलते फूलते देखता रहा, जब कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार मेले का दिन आ पहुंचा। पूरा गांव बागात की तारीफ करने के लिए जमा था। सारा का बाग शहर का चर्चा था, जो ताजा सेहतमंद सब्जियों से भरा हुआ था। लैरी को निदामत का एक दर्द महसूस हुआ जब वो गंदगी के अपने खाली टकड़ों के पास खड़ा था। जब जज ने फातिह का ऐलान किया तो इसमें कोई ताजुब की बात नहीं थी कि सारा ने इनाम लिया। उसे एक चमकदार सोने का तमगा और मजीदार दावतों की टोकरी से नवाजा गया। गांव वालों ने खुशी का इजहार किया और उसे मुबारकबाद दी। इस शाम के बाद सारा ने लेरी को दरिया के किनारे अकेला बैठा हुआ पाया। वो उसके पास बैठ गई और उसे अपने बाग से एक रसदार सेब दिया। तुम जानती हो लेरी, उसने नरमी से कहा, अगर आप मेहनत करें और कोशिश करें तो आप बड़ी चीजें भी हासिल कर सकते हैं। लेरी ने एक सेब काट लिया और सोचा कि सारा ने क्या कहा है। उसने महसूस किया कि उसकी सस्ती ने उसे लफ्जी और एलामती तौर पर अपनी मेहनत के फल से लुत्फ अंदोज होने का मौका गनवा दिया है। इस दिन से लेरी ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने बागीचे में सारा की मदद करना शुरू कर दी, मेहनत की कदर सीखी और उसकी कोशिशों को रंग लाते हुए खुशी हुई। लेरी अब गांव के सबसे सस्त लड़के के तौर पर नहीं जाना जाता था। उसके बजाय वो इस बात की रोशन मिसाल बन गए कि किस तरह मेहनत और इज़्म कामयाबी और खुशी का बायस बन सकता है। इस कहानी का अखलाक ये है, काहली आसान लग सकती है लेकिन ये मौक़ियों से महरूम होने और निदामत का बायस बनती है। मेहनत और कोशिश इन्हामात और इत्मीनान लाती है।